श्रद्धा वाला ही परम ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा, और वह व्यक्ति जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है, जो अपने ब्रेक का इस्तेमाल करना जानता है। गाड़ी में ब्रेक होता है तो आपके पास भी एक ब्रेक है, टाइम पर लगा लिया करें। जितनी ज़्यादा स्पीड है उतना ही बढ़िया ब्रेक भी होना चाहिए। और जैसे गाड़ी में एक स्टीयरिंग होता है वो बैलेंस करने के लिए है, तो आपके पास भी एक बैलेंस करने वाली चीज़ है। अपने आप को बैलेंस करते रहिए, बीच बीच में ब्रेक लगाते रहिए। एक एक्सीलेटर भी आपके पास में, जिसको दबाने से स्पीड बढ़ती है। तो आपको भी ये ध्यान रखना, स्पीड ज़रूर चाहिए, स्पीड के साथ बैलेंस चाहिए, और बैलेंस अगर बिगड़ रहा हो तो ब्रेक लगाना चाहिए। इतना तो सीख ही लेना चाहिए। और गाड़ी में पीछे देखने का भी मिरर होता है ना एक, और आगे का बड़ा शीशा। तो पीछे इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है गाड़ी चलाते चलाते कि पीछे की कोई गाड़ी ओवरटेक ना कर जाए, टक्कर ना मार जाए, पीछे वाली गलतियां जिंदगी में दोबारा ना आ जाए। इसलिए इतना तो पीछे देखते रहिए, लेकिन चलना आगे है, जाना आगे है। ध्यान इसलिए आगे आगे रहना चाहिए, जैसे आपकी गाड़ी चलती है ऐसी ज़िंदगी की गाड़ी चलनी चाहिए। कुल मिला के मोटा उदाहरण तो है ये। अब अगर इसको आप याद कर लेंगे, आगे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। एक महात्मा जी थे, क्रिकेट देख रहे थे टीवी पर, तो 4-5 लोग आ गए सामने, बोले बैठो। महाराज क्या देख रहे हो? बोले बस जो देख रहा हूँ वो तुम्हें सुनाता हूँ अभी। बोले क्या है ये? बोले खेलना सबको पड़ेगा। आउट करने वाले 11 लोग खड़े हैं चारों तरफ घेर के। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन है, और उसमें बॉलिंग करने के लिए तो मन ही आता है बार बार। धीरज के साथ खेलते रहो तो रन भी बनेंगे, और मौका लगे तो चौका छक्का लगाते रहना। बाबा जी ने साधारण ढंग से इतनी बड़ी बात कह दी। तो मैं ये कहूँगा, केवल मात्र के सीखने के लिए तो आपको जगह जगह संदेश मिल सकते हैं, लेकिन चिंतन करने के लिए समय होना चाहिए। आपने इरादा कर लिया, संकल्प कर लिया, ये पाना है, और मेहनत करने के बाद वो मिल नहीं रहा, बहुत कोशिश कर ली, ये इरादा किया वो पूरा हो नहीं रहा, तो क्या करोगे? इरादा नहीं बदलना, बस काम करने का तरीका बदलते रहना, एक न एक दिन सफल हो जाओगे, याद रख लेना। हमारी गलती कहाँ होती है? सफलता नहीं मिल पा रही है तो इरादा बदल लेते हैं, जिंदगी पुराने डर्रे में चलती रहेगी। अगर आपको सफल होना है तो एक बात याद रखिए कि इरादा पक्का रखिए, अपने काम करने का तरीका जरूर बेहतर से बेटर कर लें, लेकिन इरादा नहीं छोड़ना। जिसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया वो एक न एक दिन वहां तक पहुंचता जरूर है। उदाहरण कितने सारे हैं। जीजाबाई ने अपने शिवा से जब कहा ना, 16 साल का था, बच्चा कहता था कि वो केला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ कहती है ऐसे अच्छा नहीं लगता, जीत के दिखा। माँ तुम्हें कैसे अच्छा लगेगा? बोले जिस दिन तेरा झंडा वहाँ फहराएगा उस दिन माँ को अच्छा लगेगा। और सबसे पहले उसने तोरना का किला जीता। तो माँ के पास आकर कहता, माँ तो खुश है ना? बोले नहीं, जितने किले दिखाई दे रहे हैं ना, सफलता में सीढ़ियाँ जब दिखाई दें तो हर सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, लेकिन एक बात का यह ध्यान रखना, आखिरी सीढ़ी में चढ़ करके आनंद मनाओ, ऐसा नहीं है। एक एक सीढ़ी पर पाँव रखते रखते आनंद मनाओगे तो जिंदगी में आनंद रहेगा, नहीं तो आनंद रहेगा ही नहीं। आनंद मनाते हुए सहज होकर किले जीतते जाओ। शिवाजी ने अपने जीवन में 32 किले जीते, 32। यही तमगे हैं। यहाँ लगते हैं ना मेडल,
एक मेडल वो होते हैं जो आदमी कपड़ों पर लगाता है, और एक मेडल वो होता है जो आदमी के दिल में और अपनी आत्मा में लगा करते हैं और जो हमेशा याद किए जाते हैं। वो मेडल लगाओ। जिनसे प्रेरणा मिले ना, वो विचार सुनने चाहिए, जिससे आपके अंदर की आग जले। और एक बात याद रखिए कि वो कर सकते थे तो हम नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं सोचो। जिन हाथों से भगवान ने उन सब महान पुरुषों के शरीर को बनाया था, उन्हीं हाथों से आपका भी सृजन किया है। जैसी आत्मा उनकी थी वैसी आत्मा आपकी भी है। बस बात इतनी है कि आपका दिया टिमटिमा रहा है, उनका चमक रहा था। बस आपको भी अपने दिए को चमकाना है, इतना मजबूत ढंग से कि आप भी वैसे ही चमक सकें, रोशनी दिखा सकें। अपने दिए को चमकाने के लिए हर दिन अपने ऊपर काम किया करो। अफर्मेशन का भी प्रयोग किया करो। अफर्मेशन का नियम है कि हर दिन आप अपने आप को कोसिए नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मैं पीछे जा रहा हूँ, पता नहीं भला कैसे होगा, दिन कैसे सुधरेंगे। हमेशा कहिए बेहतर हूँ, बेहतर हो रहा हूँ और बेहतरी की तरफ बढ़ रहा हूँ। स्वस्थ हूँ, स्वस्थ होता जा रहा हूँ और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने की स्थिति में बढ़ता जा रहा हूँ। मेरे सुनहरे दिन मेरी तरफ लौट रहे हैं। मेरे ऊपर मेरे परमात्मा की अनंत कृपा है। लाख लाख शुक्र है मेरे भगवान। अपने पोस्चर में भी एक जीवंत व्यक्तित्व दिखाओ, अपनी मुस्कुराहट में भी। इस दुनिया के राजा महाराजा हो, परमात्मा सबसे बड़ा राजा है, उसने अपने बेटे को राजा ही बनाया। भगवान कहते हैं ना, वेदों में पढ़िए, श्रवन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः, सुनो मेरे अमृत पुत्रों, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। तो दुनिया का राजा है परमात्मा और उसका बेटा क्या हुआ? राजकुमार। तो फिर राजकुमार ऐसे ढीले ढीले ढंग से चलेगा, बैठेगा, उठेगा, मुंह लटकाकर जिएगा? अपने आप को याद कराते रहने के लिए अफर्मेशन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शेर भेड़ बकरियों के बीच में जाके पल गया, उसे याद कराया गया कि तू शेर है, तो फिर उसके अंदर सिंहत्व जाग गया, शेरपन जाग गया और फिर उसकी गर्जना हुई।